बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने, चूंकि नितिन नवीन भी अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे में पार्टी की ओर से पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है, उनके स्वागत को भी लेकर यहाँ पूरी तैयारी की गई है। जेपी नड्डा, जो कि अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो कार्यभार संभाल रहे थे, हालांकि एक तरफ उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, लेकिन दूसरी तरफ नितिन नवीन के नाम का ऐलान कल देर शाम हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, तमाम नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर है। गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में जोरदार यहाँ पर तैयारियां की गई है। नितिन नवीन के स्वागत को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। तो बीजेपी मुख्यालय के लिए नितिन नवीन दिल्ली पहुँचते ही रवाना हुए और बीजेपी मुख्यालय में उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां यहाँ पर की गई है। तो जैसे ही नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे, उसके बाद सीधे पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट के बाहर भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, एयरपोर्ट के बाहर भी उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी, जो कि उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। उसके बाद सीधे वो पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना हुए। और एक और तस्वीर है आपके सामने, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक एक करके तमाम नेताओं की भी मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। नितिन नवीन, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है। हालांकि ये जिम्मेदारी उनके सामने निश्चित तौर पर नई जरूर है, लेकिन इससे पहले भी पार्टी की ओर से कई महत्वपूर्ण पदों पर उनको जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। इससे पहले अगर बात करें, फिलहाल मौजूदा समय में बिहार सरकार में सड़क मंत्रालय उनके पास है, सड़क मंत्री है वो बिहार सरकार में। दूसरी तरफ पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से वो विधायक भी हैं, 4 बार से लगातार वहां से विधानसभा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें, छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय पार्टी की ओर से उन्हें प्रभारी की जिम्मेदारी वहां पर दी गई थी, चुनाव प्रभारी के तौर पर, जिनकी जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाते हुए नजर आए। उसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक के बाद एक तमाम मुख्य पदों पर वो रहे। और ये सीधी तस्वीरें हैं आपके साथ। बीजेपी के जो काम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसे कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही बड़े बड़े टास्क सामने होंगे नितिन नवीन के। बंगाल, जो बीजेपी अब इस बार अपने लिए एक कहें तो प्रतीक्षा का विषय बीजेपी ने इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव को बना लिया है। तो इसमें क्या काम करेंगे, कौन सा आजादी दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से दक्षिण भारत, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा टफ है, क्योंकि आज तक बीजेपी वहां बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि इनके लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन भी है, लेकिन संगठन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की राजनीतिक परिस्थिति और भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। तो नितिन नवीन के लिए ये परीक्षा का ही वर्ष रहेगा, जो अगला वर्ष होगा ये, क्योंकि तमाम सारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि आप देखें कि अमित शाह है, जेपी नड्डा है, तमाम जो बीजेपी का संगठन है वो सब कुछ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी थोप करके बाकी लोग अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो जाएंगे। बीजेपी में काम करने का तरीका नहीं है। तो अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में ही वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। और जैसे ही वो पदभार ग्रहण करेंगे, तेज हो गई है, क्योंकि मौजूदा वक्त में तो जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो लोग उन्हीं के साथ वो काम करेंगे। और आगे जब वो अध्यक्ष होते हैं तो उस बात को लेकर चर्चा है कि वो टीम कैसा होगा। यदि 45 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि तमाम सारे जो सीनियर हैं वो उनके नीचे पदाधिकारी बना दिए जाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो उस टीम को लेकर चर्चा चल रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि चूंकि युवा चेहरे पर बीजेपी ने दाव लगाया है, संगठित सहमति से हुआ है, तो जो नितिन नवीन की टीम बनेगी तो निश्चित तौर पर उसमें भी युवाओं को तरजीह नहीं दी जाएगी, बल्कि उनका स्थान ज्यादा होगा, ताकि वो सहज होकर के काम कर सके। तो बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, वहीं जेपी नड्डा, सभी लोग यहाँ स्वागत में तैयार हैं। चाह रहा था कि अब के नौजवानों को आगे लाया जाए ताकि एक नई लीडरशिप तैयार हो सके। और जो जानकारी है कि संघ ने पहले ही कहा था कि 50 साल से कम के व्यक्ति को इस बार अध्यक्ष बनाया जाए, और संघ की इस मांग को बीजेपी में माना गया है। 50 साल से नीचे के हैं नितिन नवीन, 45 साल के ही हैं, तो इसे जनरेशन चेंज के तौर पे देखा जा रहा है। और सीधी सी बात है कि जब ये अपनी टीम बनाएंगे तो वैसे लोगों की टीम बनाएंगे जिसके साथ इनका काम करना इनके लिए सहज हो। क्योंकि आज बीजेपी के जितने जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, तो मैंने खुद देखता हूँ और आज भी देखता हूँ, नितिन नवीन सबका पांव छूकर प्रणाम करते हैं, या जितने कार्यकर्ता हैं सबको भैया बोलते हैं। लेकिन अब उनका प्रोफाइल बदल गया है। तो अब इतने वरिष्ठ लोगों के साथ जिसका वो पांव छूकर के काम आशीर्वाद लेते रहेंगे, क्या उनको आदेश दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इसलिए मैंने कहा कि सामंजस्य की बात,
कि वो सामंजस्य फिलहाल कैसे बिठाते हैं, और आगे जो टीम होगी तो उम्मीद की जा रही है कि वो अपने तरह के लोगों की टीम बनाएंगे जिसके साथ उनका काम करना सहज हो। देखिए, बीजेपी के संविधान की बात करें तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत ये लोग मानकर चलते हैं, लेकिन अगर जेपी नड्डा पर आप देखें तो वो राज्यसभा में नेता भी, केंद्रीय मंत्री भी और इतने दिनों से अध्यक्ष भी थे, और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन इनके बारे में माना जा रहा है क्योंकि अब कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, काम इन्हें ज्यादा करना पड़ेगा। जेपी नड्डा की जगह पर अब ये है, चारों तरफ इनको ही दौड़ना है, बंगाल में इनको लगातार प्रवास करना पड़ेगा, दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये बताया जा रहा है कि ये मंत्री नहीं रहेंगे, खुद ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो बीजेपी के संविधान में जो प्रावधान है एक व्यक्ति एक पद, वो भी हो जाएगा और इनको काम करने के लिए ज्यादा वक्त भी मिल जाएगा। जी निश्चित तौर पर देखें कि ये सदन चल रहा है, इसमें कई जगह समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, कई टीएमसी हो, कई सारे नेताओं पार्टियों की तरफ से हमले भी हुए थे कि दूसरों को बीजेपी नसीहत दे रही है, दूसरे पे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अपने अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी ने ऐसे अध्यक्ष का चुनाव कर दिया है कि बीजेपी के नेताओं के लिए चौंकाने वाला है, और तमाम राजनीतिक दल के नेता भी चौंके हुए हैं, क्योंकि तो बीजेपी को मौका है कि वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां कह सकती हैं कि हमारी तरह आप भी अपना अध्यक्ष बनाकर दिखाइए। तो अब विपक्षी पार्टियों को जवाब देने का मौका भी बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि बीजेपी ने एक नजीर पेश कर दिया है, एकदम युवा का कार्यकर्ता को उठाकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, जिसमें मनाया जा रहा है कि जातीय समीकरण को भी नहीं देखा गया है। जैसे कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या पूर्वी भारत की बात करें तो आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से नहीं हुआ था, तो वहां से अलग आकर के बना दिया गया है। तो एक साथ नितिन नबीन को बनाने के साथ बीजेपी ने कई सारे संदेश और मैसेज दे दिए। बताइए, नहीं लाइव तो बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां आपसे थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं नितिन नबीन, और पार्टी दफ्तर में ही दरअसल पदभार वो ग्रहण करने वाले हैं, और उनके स्वागत को लेकर पूरी तैयारियां यहां पर की गई है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी सभी इस वक्त पार्टी मुख्यालय में ही नजर आ रहे हैं। चूंकि नितिन नबीन अब से थोड़ी ही देर में पार्टी मुख्यालय में पहुंचेंगे, उसके बाद उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा और फिर अपना पदभार ग्रहण करते हुए नितिन नबीन नजर आएंगे। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, और अब उनके सामने एक के बाद एक तमाम बड़ी चुनौतियां भी है और तमाम बड़े ऐसे यहाँ पर कार्य भी है जिसे लेकर अब एक नई जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, उनका काफिला पार्टी मुख्यालय में पहुंच चुका है। नितिन नबीन जो कि बिहार सरकार में मौजूदा समय में इस वक्त मंत्री हैं, और उनका काफिला यहाँ पार्टी मुख्यालय पहुंच चुका है। पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। चूंकि जब से नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ, पार्टी के लोगों में भी एक तरफ जहां खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों में भी खुशी का माहौल है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि उनका गुलदस्ता देते हुए स्वागत इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को सौंपी गई है। नितिन नबीन वो नाम जो कि शायद लोगों को दूर दूर तक ये उम्मीद भी नहीं थी कि नितिन नबीन को पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी ऐसी दी जा सकती है। हालांकि नितिन नबीन जो कि प्रधानमंत्री मोदी के भी काफी करीबी माने जाते हैं, दूसरी तरफ सीएम नीतीश के भी काफी करीबियों में से एक माने जाते हैं, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है। चूंकि बिहार में जिस तरीके से जीत का परचम बीजेपी और एनडीए ने मिलकर लहराया है, और उसके बाद नितिन नबीन का नाम ऐसे समय में और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर निकलकर सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चूंकि अध्यक्ष के पद की अगर साफ तौर पर यहां बात करें तो यहां पर कई बड़े नाम जो कि इस वक्त रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन नितिन नबीन का नाम जैसे ही पार्टी की ओर से ऐलान किया गया, उसके बाद उनके समर्थकों में एक गजब का उत्साह और खुशी यहां पर देखने को मिली। और ये तस्वीरें आपके सामने, जैसे ही वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया है। भैया नीचे, अरे भैया नीचे हो जाओ, नीचे जाओ।
हाँ मरवा दो।